सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। आखिरी दफ़ा अदा की जाएगी और उसके बाद इस मस्जिद को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये इमाम साहब ने कैसा ऐलान किया है? कहीं इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जी इमाम साहब ने क्या ऐलान किया? हैदर इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी भाई, पता नहीं इस मोटर को क्या हो गया है। जल्दी से मिस्त्री को बुलवाओ और इसे ठीक करवाओ। मैं भी आ रहा हूँ। सदर साहब, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। ये इमाम साहब ने कैसा ऐलान किया है? उनका दिमाग तो ठीक है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, पता नहीं इमाम साहब को क्या हो गया है। मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, जाकर पता करते हैं। ये आपने कैसा ऐलान किया है? आप मस्जिद हमेशा हमेशा के लिए क्यों बंद करना चाहते हैं? जैसे हालात चल रहे हैं, मस्जिद को बंद हो जाना चाहिए। तुम अभी छोटे हो, इस बात को नहीं समझोगे। आखिर ऐसी भी क्या बात हो सकती है भाई? आप मुझे समझाएं, मैं समझ जाऊंगा। मुझे डर लग रहा है कि इस ऐलान की वजह से लोग आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दें। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम ये मेरी किताब संभालो। मैं बाजार से सही कर रहा, लेकिन अब वो पीछा लग गए ना, समझो भाई हम हाँ कही जाना हम अपनी तब वही फैसला तो पहले ही हम काट देते हैं कभी की। ये क्या? अगला मस्जिद में पानी क्यों नहीं आ रहा? भाई साहब, टूटियों में पानी नहीं आ रहा, मोटर का बटन कहाँ है? मोटर तो 2-3 दिन से खराब है। सब नमाजी घर से वजू करके आते हैं और तुम पानी की बात करते हो। अंदर तो पंखे भी नहीं चलते। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर कोई मुसाफिर इस मस्जिद में नमाज कैसे अदा करेगा? इमाम साहब किधर हैं? ये उन्होंने क्या ऐलान किया? कैसा ऐलान? क्या ऐलान किया इमाम साहब ने? उन्होंने कहा है कि हमारी मस्जिद हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगी। उनकी जुर्रत कैसे हुई हमसे पूछे बगैर ये ऐलान करने की? जी सदर साहब, जब उन्होंने ये ऐलान किया मैं यही था। मुझे तो लगता है वो अपने घर की तरफ गए हैं। बिलाल भाई, मैं तो कहता हूँ इमाम साहब के घर चलते हैं, आखिर उनसे पूछें तो सही कि उन्होंने ऐसा ऐलान क्यों किया है। चलो। सही है, तू सही कर रहा, लेकिन अब पीछा लग गए ना, समझो भाई हम हाँ कही जाना हम अपनी तब वही फैसला तो पहले ही हम काट देते हैं कभी की हम जी सदर साहब, सभी। आप यहाँ सब खैरियत तो है? इमाम साहब किधर हैं? उन्हें बाहर भेजो, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। जी वो घर नहीं है, वो किसी काम से बाजार गए हैं। मैं आपका पैगाम उनको दे दूंगा, वो असर की नमाज पर आपको मिल लेंगे। चलो हम जाकर इमाम साहब का मस्जिद में इंतज़ार करते हैं। सदर साहब, मैं तो कहता हूँ इमाम साहब से जमात के बाद बात करेंगे। नहीं, जो भी बात होगी जमात से पहले ही होगी। एक दफ़ा फिर सोच लें, मस्जिद का एहतराम करें, इमाम साहब को जमात करवा लेने दें, उसके बाद बात कीजिएगा। उठें, तकबीर पढ़ें। सही है, तू सही कर रहा, लेकिन अब रुके इमाम साहब, जमात करवाने से पहले हमारे एक सवाल का जवाब दें। ऐसा भी कौन सा सवाल है जो नमाज से ज़्यादा ज़रूरी है? अगर नमाज इतनी ज़रूरी है तो मस्जिद बंद करने का ऐलान क्यों किया है? आप सब लोग ये पूछने तो आ गए हैं कि मैंने ऐलान क्यों किया है। कभी ये पूछा है कि इमाम साहब मस्जिद के पंखे भी चलते हैं या नहीं, मस्जिद में पानी भी आता है कि नहीं? आप लोगों को अपने घरों की तो बहुत फिक्र है, लेकिन अल्लाह के घर की कोई फिक्र नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप सबको। आप लड़ने तो आ गए हैं, लेकिन मस्जिद के कामों के लिए कभी नहीं आए। आज के दौर में मुसलमान अगर मस्जिदों की हिफाजत नहीं करेंगे तो कुछ अरसे बाद मस्जिदें बंद हो सकती हैं। इसलिए जैसे हम अपने घर की फ़िक्र करते हैं और हर ख़राबी को फ़ौरी ठीक करवाते हैं, वैसे ही मस्जिद का भी ख्याल रखें और वहाँ के निज़ाम को बेहतर बनाएं। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शुक्रिया।